यीशु यीशु की सेवकाई में दो चेले हमेशा एक दूसरे के लिए बहुत गलत सोचते थे। और गलत सोचने का रीजन जानते हैं क्या था? इन दोनों को मिनिस्ट्री चाहिए थी और इन दोनों का नाम था पतरस और यूहन्ना। और कहां ना कहां आप देखो, पतरस यीशु से यह बात पूछता था, हम में से बड़ा कौन? और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यूहन्ना की मां एक बार यीशु के पास आके कहती है, मेरे बच्चे को दाहिनी ओर बिठा। राइट? कहां ना कहां इनके अंदर था कि यीशु की जगह जो है वो हमें मिले। जो यीशु ने कहा है कि मैं मेरे जाने के बाद कलीसिया बनेगी, उसके पहले जो लोग हैं वो हम बने। कहां ना कहां उनके अंदर बड़ी बातें थी। मैं आज भी सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग जिनका लक्ष्य मिनिस्ट्री है वो हमेशा कलीसिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते। जिनका लक्ष्य सिर्फ सेवकाई है, प्रभु की मर्जी में जीना नहीं है, और एक तरीका है उनके मिनिस्ट्री करने का, वो बगैर सलाह लिए हुए परमेश्वर का काम करते। ये बात दर्शाई जाती है कि दे हैव अ पैशन विदाउट विजडम। अब जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है इन दोनों के अंदर ये बातें थी, पर हुआ क्या? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उतरा तो ये दोनों भी वहां पर थे। और जैसे इनके पास पवित्र आत्मा उतरा, अब जानते हैं वही पवित्र आत्मा जो यूहन्ना के अंदर था, वो सेम पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, और उन दोनों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति जो चीजें थी उन सबको निकाल के उन्हें एक कर दिया। और देखो बदर एक वचन लगाइए, प्रेरितों के काम 3:1। प्लीज आप बाइबल मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। ये वो दोनों चेले हैं जो हमेशा, पीछे चले जाइए, ये वो दोनों चेले हैं जो फाइट करते थे। पर ये एक, मैं समझता हूं दिस इज द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ द बाइबल। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने से बड़ा चमत्कार है, दो लोग एक हो गए हैं। दैट्स द बिगेस्ट मिरेकल, कि आप और आपका हस्बैंड एक हैं, दो भाई एक हैं, दो बहनें एक हैं। आपको पता है ये कब होता है? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, तो मैं आपको बताता हूं के साथ क्या होगा। वो जो कहेंगे ना, हो सकता है आप उससे पूरी तरह से डिसएग्री हो जाएं, तो भी आपके अंदर उसके लिए प्यार कम नहीं होगा। क्या आप ऐसे हो? हम जिससे डिसएग्री होते हैं ना, उनसे रास्ता ही काट देते हैं। कितना गलत है ये। Are you filled with the Holy Spirit? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे ना, हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें अच्छी न लगे या समझ में ना आए, तो भी आप मुझे एक बात बोलोगे, ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू बट आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पर अगर आप देख रहे हो कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाते हो उनसे, मुझे नहीं पता है कि आप किस आत्मा से हो, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो वो लोग जो चर्च को छोड़ के विजिट करके यहां से चले गए हैं, आपको उनके लिए एक ग्रेट बर्डन होगा, एक ऐसा बर्डन होगा कि आप उनके लिए आंसू बहाएंगे। यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि, एक जगह ऐसा लिखा गया है कि मेरी और भी बेड़े हैं जो आने वाली हैं, जब वो आएंगे तो हम साथ में महिमा करेंगे। एक ऐसा कुछ वर्ड है, आई थिंक जॉन में है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों चेले एक साथ हो गए, आप इससे कितनों की बात जानते हैं? जैसे ये मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, उन्हें एक लंगड़ा मिला था। ये लंगड़ा बचपन से था और ये भिखारी भी था। अपने लंगड़ेपन की वजह से ये एक बैगर था। और जानते हो इसने क्या किया? इसे पतरस और यूहन्ना से मांगा। पतरस से चेक किया, भाई कुछ भी नहीं है, ना एटीएम है ना कुछ है, मैं स्वाइप करा के दूंगा तुझे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग। और जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उससे कहा, सोना चांदी नहीं है पर और कुछ है, वो ले ले, यीशु के नाम में चल। और बाइबल बताती है वो उछला, उसके टखनों में बल आ गया और वो चलने लगा। ये होने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया? चर्च फेमस हो गई, दोनों फेमस हो गए। और जानते हैं इनकी फेमिलियरिटी फरीसियों को इतनी चुभती थी, जैसे आज भी फरीसियों को फेमिलियरिटी चुभती है।
यू नो, कभी कभी कुछ लोग आपके लिए हमेशा बक 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 करते रहेंगे। डोंट वरी, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, एक्चुअली उनको जलन है। और मैं आपको सच कहता हूं, हम सब यंग ब्रदर्स जो यहां पर बैठे हैं, याद रखना, उम्मीद मत करना कि आज की जनरेशन आपको सपोर्ट करने वाली है। खुदा के साथ बने रहना, वो तुम्हें उठाएगा। क्योंकि ये इतिहास रहा है कि जब भी उसने देखा कि सिस्टम फेल हुआ है, वो लोगों को उठाता है, खड़ा करता है। और याद रखना, उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, इनको लॉकअप में बंद किया गया, इन्हें मारा गया, इन्हें पीटा गया, बहुत कुछ हुआ। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। एक दिन कुछ लोग इन गरीब मछुआरों को देख रहे थे कि ये काम इन्होंने किया कैसे। जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? ब्रदर ओपन, सब यहां देखिए, 4:13 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। यहां देखो क्या लिखा है। क्या था उनके पास? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये कुछ समझ में आ रहा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जब उन्होंने देखा कि कितने बोल्ड हैं, ये वही पतरस है जो 3 बार इनकार करके भागा था, अब यही कहता है मुझे मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं प्रचार करूंगा। वो कहते हैं हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना, ओ ये उस नासरी के साथ घूमते थे। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा लिखा है कि यीशु उनके साथ था, कि ऐसा लिखा है ये यीशु के साथ थे? हजारों लोग ये बात जानते हैं यीशु साथ है, कुछ ही लोग हैं उसके साथ रहते हैं। सम पीपल बहुत अच्छे से जानते हैं कि यीशु साथ है, पर बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ जीते। ये लोग इतने बोल्ड क्यों थे? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, पतरस आपने उस लंगड़े भिखारी को हाथ देके उठाया था, आपने कहा था यीशु के नाम से चल, फिर उसे हाथ क्यों दिया? पतरस ने मुझे एक बात कही बाइबल में से, पवित्र आत्मा ने, जब मैं डूब रहा था ना, तो यीशु ने मुझे भी हाथ दिया था। एक दिन मैं पतरस को कह रहा था, पतरस आपके कलीसिया में 5000 लोग थे, आप उनको वचन कैसे देते थे? एक दिन यीशु 5000 लोग को खाना खिला रहा था, तो उसके लिए एक बच्चे ने सब कुछ दिया था। मैं चर्च चलाना इससे सीखा, जब तक मैं सब कुछ न दूं मैं कलीसिया नहीं चला सकता। यू नो, दे लर्न एवरीथिंग। उन्होंने यीशु के साथ रहकर, मैं ये बिलीव करता हूं, जो 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे, पवित्र आत्मा ने उसके उठाए जाने के बाद हर चीज उनको बताई कि देख यहां पर वो ऐसे करता था, देख वो यहां पर ऐसे करता था। वो उसके साथ जीते थे, न केवल उसके साथ शरीर में, लेकिन जब वो उठा लिया गया उसके साथ आज भी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं वहां पर। आइए ब्रदर पीछे चले जाइए, प्रेरितों के काम में। क्यों वो अलग थे? क्योंकि खुदा उनके साथ था। कम ऑन प्लीज, ठीक से कहो, किस लिए वो सामर्थी थे? क्योंकि यीशु उनके साथ था, क्योंकि वो यीशु के साथ थे। आपको जानना है, आपने बहुत सुन लिया है प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अब आपको अपने आप को लर्न करवाना है, टीच करवाना है, समझाना है कि अब मैं उसके साथ कैसे बना रहूं। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब तुम फल लाओगे, इससे मेरे पिता की महिमा होगी। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मुझ में बने रहो और फल लाओ। पूरा यूहन्ना का 15 अध्याय उसने इस विषय पे बात की कि एक मसीह को उससे जुड़ा रहना चाहिए। आप हो सकता है पूरी बाइबल जानते हैं, पर खुदा के साथ जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। बिकॉज आपने हो सकता है बाइबल केमिस्ट्री की तरह पढ़ लिया है, सब खबर आ सके यू किथे लिखेला, यू किथे लिखेला, यू किथे लिखेला, ये बातें क्वालिफाई नहीं करती हैं। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल आप सभी जानते हैं एक लड़के के विषय में बात करती है। बहुत टीन था, वो जवान था, लड़का था, जब खुदा ने उसे ख्वाब दिया, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, सपना दिखाया। उस सपने में उसने क्या देखा कि 11 तारे और सूर्य चंद्रमा उसके सामने झुक रहे हैं। मैं स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं आज, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूं। लिसन, क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसको कुछ दिखाया,
और उसने क्या किया, ये बात उसने अपने फैमिली से शेयर की, उससे बताई कि मैंने ऐसे से देखा है। वचन कहता है कि उसके भाइयों ने उससे इस बात से जलन रखी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो है ना लाडला है और इसको दर्शन भी मिलते हैं। याकूब का सबसे ज्यादा प्रिय यूसुफ था अपने बाप का। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यूसुफ खाना देने के लिए जब गया तो वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे कहा, वो देख स्वप्नदर्शी आ रहा है, और उन्होंने उसको मारा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात सोचते होंगे कि यार कैसा है परमेश्वर, दर्शन देता है फिर लोग मार भी रहे हैं। और जानते हो क्या हुआ, उसे मारकर उन्होंने उसे खड्डे में डाला। पर हुआ क्या, वहां से मिदानी गुजर रहे थे, उसके एक भाई ने उसको निकाला और बेच दिया। ठीक है, ये सब ने पढ़ा है। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एक स्लेवरी मार्केट में उसके हाथ पैर बांधकर जब वो ऐसे बैठा हुआ था बिकने के लिए, सब लोग बोली लगा रहे थे, 30, 40, 50, 60। एक पोतीफर नामक आदमी था, उससे उसको खरीद लिया, अपने घर पे रखा, और वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसे वहां पर ब्लेस किया, लिखा है प्रॉस्पर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, उसके ऊपर एक स्त्री ने बुरी नजर डाली, पर वो उसके साथ एग्री नहीं हुआ, और ये चीज ने उसे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। वो जेल में था, और जब वो जेल में था, आप सभी जानते हैं उस जेल के अंदर राजा ने एक दिन उसको मैसेज दिया, बाहर आ, मुझे दर्शन का अर्थ बता। और एक दिन वो सेकंड वर्ल्ड रूलर बना। आप ये सब बात जानते हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन सब में परमेश्वर कहां था? सिर्फ जब उसे दर्शन दिया और प्रभु वहां से डिपार्ट हो गया। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। मैं ये विश्वास करता हूं पूरे दिल से कि उसके भाइयों ने उसे मार डालना ही सोचा था, पर एक के मन में ये जो ख्याल आया, नहीं मारो मत, ये परमेश्वर था। आप जानते हो जैसे वो खड्डे में फेंका गया, उसको वहां से निकाला गया, आप जानते हो उसे किसने निकाला? मैं बिलीव करता हूं उसे परमेश्वर ने निकाला। जब वो एक बाजार में बिक रहा था और जब वो एक घर में पहुंचा, और लिखा है परमेश्वर ने उसके मालिक को उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए कहा, मैं ये बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और जानिए, जब वो जेल में था और राजा ने दर्शन देखा और उसको बुलाया, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। और आने वाले दिनों में जब वो रूलर होके बैठा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिए इस बात को, यूसुफ जहां भी गया उसके लिए जंजीरें और तकलीफें तैयार थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। इसीलिए परमेश्वर उसे छुड़ाता गया, उसे आजाद करता गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां पर भी जब उसके भाइयों ने उसे मारा, तो क्या यूसुफ के लिए ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ ने भी 2-4 उनको लगा दिए? क्या आपको लगता है कि जब यूसुफ उस व्यभिचारी स्त्री से मिला, जो उससे व्यभिचार, यूसुफ ने क्या उसको बोला, ठीक है एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं? क्या जब वो जेल में था तो क्या वो कुछ ऐसा कर रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूसुफ के पास बाइबल नहीं थी, यूसुफ के पास यूट्यूब नहीं था, यूसुफ के पास पवित्र आत्मा नहीं था, यूसुफ के पास किसी का नंबर नहीं था कि वो किससे काउंसलिंग ले। यूसुफ को नहीं लड़ना है, व्यभिचार नहीं करना है, डिफेंस नहीं करना है, ये उसको टीच किसने किया? सोचो, कोई किताब नहीं थी उनके पास। हमारे पास क्या कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था, यूसुफ मेरे भाई, तेरे को किसने सिखाया ये सब? फाइट नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, जेल में तूने खुदा से एक सवाल नहीं पूछा कि प्रभु दर्शन दिए थे आपने, मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ प्रभु की उपस्थिति का आदर करता रहा और प्रभु की उपस्थिति यूसुफ का आदर करती रही। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को यह लगता है मेरे एफर्ट्स और मेरी मेहनत मुझे एक दिन कहां पर पहुंचाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टिल यू आर ह्यूमन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ हर जगह पर प्रॉस्पर हुआ, इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान और टैलेंटेड था, उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति उसे उठाती रही।
आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके घर में आपको उठाए, फिजिकली आपको उठाए। आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं, जब मेंटल अटैक्स होते हैं तो इंसान की हालत क्या हो जाती है। जब आपके घर के अंदर वो चीजें होने लग जाती हैं जो आपको मारती हैं, तो आपकी हालत क्या होती है। अगर आप भी जानते हो जब सेहत खराब होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप भी जानते हो ये स्ट्रेस कितना मारता है कि आज पैसा है, अगर कल ये नहीं रहा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति तो आपके साथ है, आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ बने हुए हैं। लिसन, इस बात को याद रखना, अगर आप ये बिलीव करते हो कि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, तो जानते हो ये कैसे विश्वास किया जाएगा कि वो आपके साथ है। इस लड़के को देखो, इसके जीवन को देखो, कुछ भी नहीं है इसके पास। हमारे पास 66 बुक्स हैं, पैरेलल किताबें हैं, प्रभु के लोगों के नंबर्स हैं, यूट्यूब है, पता नहीं कहां कहां जाते हैं मीटिंगों को सुनने के लिए। इसके पास क्या है मुझे बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं तो क्या प्रभु की उपस्थिति आपको सिखा रही है डोंट हेट।